दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले ही T20 मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का आया तूफान, जहां सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही श्रीलंकाई बल्लेबाजों की लगा दी लंका और एक बार फिर से तूफानी शतकीय पारी खेलते हुए लगभग हारे हुए मुकाबले को पलट के रख दिया और टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। तो आखिरकार कैसे पहले T20 मैच में दहाड़ा सूर्य कुमार यादव का बल्ला, कैसे लंका के जबड़े से छीनकर रिंकू ने दिलाई टीम इंडिया को जीत, खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जिम्बाब्वे दौरा खत्म होते ही अब भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर जा चुकी है, जहां पर दोनों ही टीमों के बीच में 3 T20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज का श्री गणेश हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के कमान नए नवेले कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई है। वहीं श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा इस मुकाबले में कप्तानी कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको बता दें, इन दोनों ही टीमों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जहां पर श्रीलंका के कप्तान हसरंगा ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम के सामने 20 ओवर में 200 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। श्रीलंका की तरफ से एंजेलो मैथ्यूज और खुद कप्तान हसरंगा ने 100 रनों की शतकीय साझेदारी बनाई और भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। टीम के लिए एंजेलो मैथ्यूज ने 70 रनों की पारी खेली, वहीं हसरंगा ने भी 52 रनों का योगदान दिया और भारत के सामने कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके। इसके बाद 200 रनों के टारगेट का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जहां पहला ओवर गेंदबाजी करने आए मथीशा पथिराना ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़कर अपनी पारी का आगाज करते हैं। वहीं ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर एक बार फिर शुभमन गिल 2 छक्के जड़कर पथिराना की लाइन लेंथ बिगाड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं एंजेलो मैथ्यूज, जहां पर आते ही शुरुआत की पहली गेंद पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका जायसवाल के रूप में लगता है, जो कि बिना खाता खोले डगआउट की ओर लौटते हैं और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को पहला बड़ा विकेट गिरता है। हालांकि दोस्तों, इसके बाद शुभमन गिल अभी भी डटकर मुकाबला करते चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री होती है, जहां ऋषभ पंत और शुभमन गिल अच्छे तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और शुरुआत के ओवर में काफी कसी हुई बल्लेबाजी करते देखे जाते हैं और कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 1 विकेट खोकर 51 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद 7वें ओवर में कप्तान हसरंगा की एंट्री होती है, जहां पर आते ही अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए भारतीय टीम को एक ही ओवर में 2 करारे झटके लग जाते हैं। जहां पर दोस्तों, ओवर की दूसरी गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे ऋषभ पंत को 22 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है, जहां पर हसरंगा की घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी जल्दीबाजी कर बैठते हैं और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 30 रनों के स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस तरीके से कप्तान हसरंगा ने एक ही ओवर में भारतीय टीम के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है और अब पूरा का पूरा दारोमदार कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंप दिया जाता है, जहां पर दोस्तों आती ही सूर्या अगले ही ओवर में गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं। वहीं अगले ओवर में दासुन शनाका को टारगेट करते हैं और 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 20 रन बटोरते हैं। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव का साथ भारतीय टीम के खूंखार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भरपूर निभाते हैं और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफी फूंक फूंक कर बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों हार्दिक पांड्या भी लगातार सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और 13वें ओवर में नुआन तुषारा को टारगेट किया जाता है। यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा ओवर में 2 चौके और 2 सिंगल के साथ ही 10 रन बटोरे जाते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए क्रीज पर टिक कर बल्लेबाजी करते नजरें जमाने की कोशिश करते हैं, जहां पर 15वें ओवर में हसरंगा को टारगेट करते हुए इसी ओवर में बैक टू बैक 2 लगातार गगन
अचंभे छक्का सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिलता है और 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 140 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 16वें ओवर में सूर्य कुमार यादव को डिसिल्वा के द्वारा LBW आउट कर दिया जाता है, लेकिन DRS लेने पर सूर्य कुमार यादव बाल बाल बच जाते हैं और इसके बाद मिले जीवन दान का फायदा उठाते हुए सूर्य कुमार यादव इसी ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर एक और चौका लगाते हुए 10 रन बटोरते हैं। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका हार्दिक पांड्या के रूप में लगता है, जहां पर टीम के स्पिन गेंदबाज चरित असलंका आते हैं और हार्दिक पांड्या को 22 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवाकर डगआउट की ओर भिजवा देते हैं, जिसके बाद पूरा का पूरा दारोमदार अब सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ जाता है और नए बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह की एंट्री होती है, क्योंकि अंतिम के 4 ओवर में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 50 रनों की दरकार होती है। लेकिन इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पर वॉर करो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर रिंकू सिंह 18वें ओवर को टारगेट करते हैं और इसी ओवर में मैथ्यूज की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब कर दी जाती है। 2 छक्के और 1 चौका रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों 19वें ओवर को सूर्य कुमार यादव के द्वारा बड़ा बनाया जाता है और सूर्य कुमार यादव इसी ओवर में 2 और 2 लगातार चौके जड़ते हुए मात्र 23 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन अंतिम के 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में 12 रनों की दरकार होती है, जहां पर सूर्य कुमार यादव अंतिम ओवर में पथिराना को टारगेट करते हैं और 2 खतरनाक छक्के लगाते हुए 12 रन बटोर कर टीम इंडिया को कभी ना भूलने वाली जीत पहले ही T20 मैच में दिला देते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में T20 के सरताज रिंकू सिंह ने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई जिसके सामने लंका तो रहम की भीख मांगने लायक भी नहीं रह गई। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से रिंकू बन गए श्रीलंका के लिए यमराज? कितनी गेंद में रिंकू ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे रिंकू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह और सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज के पहले ही मैच में टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। लंका को लगा वो सच में भारत को इस मैच में पटक नहीं दे सकते हैं, लेकिन लंका की टीम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रिंकू सिंह मैदान में आते ही पूरे मैच की दशा दिशा ही पलट कर रख देंगे। जी हां, पल्लेकल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें सबसे रोमांचक पहले T20 मैच के लिए तैयार थी। इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त रिंकू सिंह ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर रिंकू की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ते नजर आया। उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए दुश्मन तक चमीरा की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में रिंकू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि रिंकू सिंह का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने T20 को T10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल T20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल रिंकू सिंह ही सुनाई दे रहा था। लंका के कप्तान वानिंदु हसारंगा उनके आउट होने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो रिंकू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन रिंकू इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब रिंकू का बल्ला गरजा तो उनके सामने लंका थर थर कांप उठी, पर रिंकू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। चमीरा से लेकर सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए रिंकू सिंह अपने शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका लंका के पास आया। हसरंगा की गेंद पर रिंकू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर तक हवा में थी। ऐसा लगा था फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है।
रिंकू का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया, बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और दोस्तों जले पर नमक छिड़कते हुए रिंकू सिंह ने गेंदबाजी की। अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवनदान को सेलिब्रेट किया और दोस्तों असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मनीषा पथिराना के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वह 98 रनों के स्कोर तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन रिंकू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने पथिराना के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का रिंकू ने ठोका जिसमें गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 45 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर रिंकू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से रिंकू सिंह ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ रिंकू ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि रिंकू ने तो श्रीलंका के खिलाफ इस प्रैक्टिस मैच में